नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से आई हुई हिंदी और अंग्रेजी आशुलिपिकों की भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो अच्छी खासी नौकरी है, ग्रेड पे भी सब कुछ ठीक ठाक है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि किसी भी प्रकार की इसमें लिखित परीक्षा या फिर कह लीजिए कि बहुविकल्पी परीक्षा नहीं है। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या क्या है, इसकी आयु सीमा क्या है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, टाइपिंग फॉन्ट क्या है और शॉर्ट हैंड की स्पीड क्या है, इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए अब पूरी कहानी समझिए। तो ये रहा भर्ती का विस्तृत विज्ञापन और ये विज्ञापन 17 जुलाई को ही जारी हुआ है। ठीक है, तो देखिए पद का नाम है जिला न्यायालयों में आशुलिपि ग्रेड 3 हिंदी और अंग्रेजी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि स्थायी जो लोक अदालतें हैं में आशुलिपि ग्रेड 2 हिंदी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा। ठीक है, ये हो गया। भर्ती प्रक्रिया के नियम, ये राजस्थान जिला न्यायालय लिप की स्थापन नियम 1986 के तहत ये मतलब कि भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, पद नाम तो बता ही चुका हूँ। और इनका कहना है कि परिवीक्षाधीन अवधि का वेतन चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक ₹23,700 प्रति माह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन परीक्षणार्थी के रूप में रहेंगे। मतलब कि 2 साल तक, ये अंग्रेजी में लिखा है समझ लीजिए, आप लोग का हिंदी कम समझते हैं ना। प्रोबेशनर ट्रेनिंग आपकी चलती है 2 साल की, हर भर्ती में होती है। ठीक है, तो हर पद के लिए होता है ये। तो 2 साल तक देखेंगे कि भैया हाँ ठीक ठाक से बोल रहे हो, लिख पढ़ पा रहे हो, नहीं काम धाम कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो 2 साल तक आपको ये 23,000 रुपया देंगे, 23,700। उसके बाद आपको स्थायी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेतन बढ़ेगा। पहले 2 साल तक 23,700 रुपये से काम चलाना पड़ेगा। खैर आगे चलिए, इनका कहना है कि परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतन पे मैट्रिक्स लेवल संख्या L10 के अनुसार पे स्केल रुपये 33,800 से लेकर के 1,06,700 तक। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन इसके लिए जो फॉर्म भरा जाएगा, ये वेबसाइट आपके सामने है HC राजस्थान मतलब raj.nic.in। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो 22 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएगा दोपहर 1 बजे से। और आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 10 अगस्त संध्या के मतलब 5 बजे तक। ठीक है, तो 22 जुलाई से आवेदन शुरू, 10 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है। बाकी शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 11 अगस्त। ठीक है, और क्या बताना है आपको, परीक्षा का स्थान एवं माह, इनका कहना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर माह में आयोजित की जाएगी, वो भी सितंबर महीने में। जयपुर माह नहीं, मतलब जयपुर में आयोजित की जाएगी सितंबर महीने में। ठीक है, मतलब कि इतनी भी जल्दी क्या। अच्छा हाँ ठीक है, कोई लिखित परीक्षा है नहीं, बस शॉर्ट हैंडेड टेस्ट तो है। ठीक, तो सही है, अगर सितंबर में हो जाता तो भी ठीक है, जल्दी भर्ती पूरी हो तो सही है। तो जयपुर मात्र केवल उसी राज्य में आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, अब ये नहीं कि अब जैसे कि हर जगह नहीं है। ठीक, जैसे अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भर्ती आती है, अपने उत्तर प्रदेश से कोई आती है तो हम लोग केवल अपने राज्य में ही तो परीक्षा केंद्र बनाया जाता है ना। अब ये वहाँ की भर्ती है तो केवल वहीं परीक्षा होगी, बाकी सभी जगह नहीं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा भरने से पहले कि परीक्षा के लिए आपको जयपुर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। परीक्षा शुल्क समझ लीजिए, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्य के आवेदक। अब मैं ठहरा उत्तर प्रदेश से ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर अपने उत्तर प्रदेश राज्य के लोग आवेदन करते हैं इसके लिए तो 750 रुपये देंगे। कहने मतलब कि अन्य राज्यों के भी लोग आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वो सभी वहाँ पर सामान्य श्रेणी में आएंगे। ठीक है, बाकी राजस्थान के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा, ठीक, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोग, उनको 600 रुपये देना है। बाकी वहाँ के जो दिव्यांग जन है, अनुसूचित जाति जनजाति भूतपूर्व सैनिक वगैरह, तो उनको 450 रुपये देना है। तो आप लोग अपना 750 निकाल कर रखे रहिए महीने से। ठीक है, हाँ, पदों का विवरण वो आप बाद में समझ लीजिएगा। आइए हम लोग सीधे चलते हैं वहाँ पर, कहाँ पर, परीक्षा की प्रक्रिया पर। आजकल मैं वीडियो थोड़ा सा डायरेक्ट बना देता हूँ ना, विज्ञापन खोल के, वरना पहले फ़ोटो लगाना पड़ता था। पहले योग्यता समझ लीजिए, आपको कम से कम कक्षा 12 पास होना अनिवार्य है। ठीक है, या तो राजस्थान बोर्ड से या तो फिर कहीं और से होना चाहिए, बस भारत सरकार द्वारा वो होना चाहिए। ठीक है, या ठीक, तब कक्षा 12 कम से कम पास होना चाहिए। और इनका ये कहना है कि आपको हिंदी देवनागरी मतलब कि लिखना पढ़ना आना चाहिए, और साथ ही साथ राजस्थानी यहू आना चाहिए। ठीक है,
डायलेक्ट्स, ये समझ लीजिए अपना। फिर ये है इनका कहना है कि या तो आपके पास कंप्यूटर में ओ लेवल हो या ऐसे उच्च कुछ भी हो, कोनो भी ऊपर हो, सब चलेगा, ठीक है। अथवा आपको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसका एक सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र, अगर ये आपके पास है तो वो माना जाएगा। या फिर एक होता है कि डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS, अगर ये भी आपके पास है मान्यता प्राप्त ITI से, ठीक है, तो भी चलेगा। अथवा अथवा करके ध्यान देना, या तो ओ लेवल, या तो कोपा हो, या तो DPCS हो, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपके पास कोई प्रमाण पत्र हो, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये हो आपके पास। अथवा राजस्थान से इनका एक कोर्स चलता है RSCIT, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर ये हो आपके पास आवेदन कर सकते हैं। अथवा लंबी सांस ले लूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विथ कंप्यूटर साइंस, या तो ये आपके पास। अथवा और है एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन। CCC वालों की कोई इज्जत नहीं रह गई समाज में, तो CCC कहीं लिखा नहीं है इसमें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर ओ लेवल हो या इससे ऊपर कुछ हो आपके पास, A लेवल, B लेवल और जो भी लेवल हो, तो वो चल जाएगा। या फिर ये भी ना हो, इससे थोड़ा नीचे, तो आपके पास ITI से, चाहे वो सरकारी ITI हो या प्राइवेट हो, ठीक है, वो सब मान्यता ही प्राप्त होता है। तो वहाँ से एक कोपा का सर्टिफिकेट मिलता है। हालांकि अब तो कोपा अपने उत्तर प्रदेश में बंद हो गया है इस बार, अभी मतलब अखबार में ही पढ़ा था, बाकी ज़्यादा जानकारी नहीं इसके बारे में। अखबार में लिखा था कि लोग कम पढ़ लिख रहे हैं कोपा में, ठीक है, मतलब एडमिशन इसमें कम लेते हैं सब्जेक्ट में, तो इसलिए इसको इस बार से ITI में एडमिशन लेते समय आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा शायद। बाकी आप लोग को अगर ज़्यादा जानकारी हो तो कमेंट बताइएगा, ठीक। तो यही है, अब अपने उत्तर प्रदेश में ओपा कोपा नहीं रह गया है, तो जिनके पास पहले था वो का एकदम बचा कर रखो शीशे में ढ़ा करके, ठीक है, क्योंकि वो अब विलुप्त हो चुका है। तो जिसके पास कोपा हो वो चल जाएगा, या तो फिर ये तमाम चीज़ें लिखी हैं अथवा अथवा करके, इनमें से कोई एक चीज़ हो आपके पास तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। शारीरिक उपयुक्तता, ये सब तो आप अपना समझिएगा। आयु सीमा, इनका कहना है कम से कम 18 साल, अधिकतम 40 साल। आयु गणना जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2027 से, ठीक है, तो अपना नाप ओप लीजिएगा, ठीक। चरित्र, लिखा है कि सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। अब आपका चरित्र कैसा है आप ही को पता होगा, या तो आपका दोस्त जाने या तो आपका पड़ोसी। खैर चलिए और आगे चलें, पाठ्यक्रम समझिए। अब असली मुद्दा यही है, कोनो लिखित परीक्षा नहीं है, न किसी भी प्रकार की बहुविकल्पी परीक्षा, सीधे सीधे स्किल परीक्षा है। ग्रुप A में इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, ग्रुप B में हिंदी शॉर्ट हैंड है। तो इंग्लिश वालों के लिए 6 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, शॉर्ट हैंड बता रहा हूँ, ठीक है, और जो उसकी स्पीड रहेगी डिक्टेशन की वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति, ठीक है, इससे बोली जाएगी। अधिकतम अंक 100 रखा गया है, और फिर आपको टाइप करने के लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा। यही नियम पूरा हिंदी वालों पर भी है। 6 मिनट का तुम्हें डिक्टेशन देंगे 70 की स्पीड से। अंग्रेजी वालों को 80 से दे रहे हैं, हिंदी वालों को 70 से दे रहे हैं, तो आराम से लिखो, हिंदियों में लिख सकते हो कुछ कठिन शब्द, ठीक है। और फिर टाइप करने के लिए 50 मिनट का समय दिया जा रहा है, अधिकतम 100 अंक है। फिर इसके बाद ये ग्रुप C रखे हुए हैं। ग्रुप C में एक तरीके कंप्यूटर टेस्ट है, स्पीड टेस्ट लेंगे 50 अंकों का, फिर इफिशियंसी टेस्ट है। ये क्या है, ये नीचे विज्ञापन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें, ठीक, क्योंकि अभी बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए अंक रखे हुए हैं, ठीक है, कि कम से कम इतना पाना है, 22.5। फिर साक्षात्कार है, हालांकि इसके कोई अंक नहीं है। इनका ये कहना है कि साक्षात्कार हेतु कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर है, वरीयतानुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के कोई अंक नहीं है। साक्षात्कार एकमात्र उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक न हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो। मतलब कि आप तोतले ना हो, दो भी आप तो बोला जाए दित्य थे ना, आप था पढ़ लेते हो, उतना अनुवाद तल थकते हो, ठीक है, तो ऐसा बोलने वाला नहीं चाहिए। समझ रहे ना। तो ये सब चीज़ें लोग देख, मतलब अजीब चीज़ें चेक कर रहे हैं साक्षात्कार में। खैर ये रहा डिक्टेशन कैसे बोला जाएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई हवा वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की विधि, इसको पढ़िए अच्छे से। फिर लिखा है कि गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि, इस तरीके से बोलेंगे। टाइपिंग फॉन्ट समझो, हिंदी वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ कृति देव 10 यही फॉन्ट मिलेगा। कोई मंगल फॉन्ट नहीं है, इनस्क्रिप्ट फॉन्ट नहीं है, रेमिंगटन गेल नहीं है, सिर्फ जो प्राचीन काल में चलता था कृति देव वही वाला चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए तो वही कैलिबरी है। अब कैलिबरी है बजाज कैलिबर वाली गाड़ी नहीं जो पहले आती थी, कैलिबरी एक फॉन्ट है, सब वही रहता है, सब टिटिम्मा लिखे हैं लोग दुनियादारी, वही क्वाटी कीपैड वही, ठीक है, वही है इंग्लिश वाला।
बाकी हिंदी वालों के लिए वही कृतिदेव 10 यही फॉन्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है। इफ़िशियंसी टेस्ट में क्या क्या होगा देखो, लिखा है कि मतलब कि फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, पैराग्राफ, पेज, टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड्स वगैरह वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह कराएंगे, वही टाइप वगैरह जो कुछ भी हो अपना विज्ञापन पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, इतना तो आप आजकल बचपन से कर ले रहे हैं। अब देखो सबसे खास बात, मूल्यांकन की विधि, मतलब कि ये जो आप गलतियाँ करोगे मतलब टाइप करते समय, तो किस किस गलती के कितने अंक कटेंगे उस हिसाब से, तो कौन सी गलती आधी मानी जाएगी, कौन सी पूरी मानी जाएगी, कौन सी आंशिक मानी जाएगी। ठीक है, मतलब कौन ज़्यादा, कौन कम, कौन थोड़ा, ऐसे करके इनका ये कहना है कि 5% तक त्रुटियाँ करने की छूट है आपको। देखिए पूरा स्पष्ट इन्होंने दे दिया है कि आप इस विधि से अपनी गति निकालेंगे। ये है तरीका, शॉर्ट हैंड जो डिक्टेशन बोली जाती है, तो शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड कितनी है, सब कुछ ठीक है, कि मतलब कि कितनी गलतियाँ आपने की हैं, कितना सही है, तो ये एक तरीका है उसका, ये पैमाना। अब थोड़ा हट के बात कर लेते हैं हम लोग माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। माननीय ज़्यादा इज्जत दे दिया गया, चलो ठीक है, कभी कभी दे देना चाहिए। वहाँ से भर्ती आई, आप लोगों को पता है, APS अपर नियुक्त सचिव 2023 वाली भर्ती। पूरे विज्ञापन में कहीं कुछ नहीं दिया, बस भर्ती दे दिए, ये पकड़ो परीक्षा करा लो, बस कहीं गलती कोई जिक्र नहीं, भर्ती फंस गई, चली गई कोर्ट। हालांकि कुछ हो हवाएगा नहीं, खैर चलिए आगे चलते हैं। तो यही है, विज्ञापन में अगर सब कुछ दे दो तो ठीक रहे, समझ में आए, बाद में फिर तुम खुद नहीं बदल पा रहे हो और ना चलती भर्ती बदल पाओगे और ना कोई स्पेशल नियम, तो फिर कैसे क्या होगा। तो ये आप देख लीजिए, ये है नियम इसका। ठीक है, और आपको क्या बताना है, बाकी तो वही सब दुनियादारी है, प्रवेश पत्र कैसे आएगा, क्या कुछ कैसे, तो आप लोग विज्ञापन जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सब ठेठ हिंदी में ही लिखा है। विज्ञापन पढ़ेंगे चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। हेल्पलाइन नंबर दिया है, कुछ आपको ना समझ में आ रहा हो तो प्यार से बात करिए। ये मोबाइल नहीं टेलीफोन नंबर है 0291, ये शायद वहाँ का पिन कोड है, फिर 2 पिन कोड कह रहा हूँ यार, अरे वो जो कोड लगाते थे जैसे अपने इलाहाबाद का 0532। ठीक है, तो ये रही टेलीफोन नंबर, इस पर आराम से बात करिएगा, कुछ ना समझ में आए तो पूछिए उनसे अच्छे से। ठीक है, और वेबसाइट यही है hcraj.nic.in, तो आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाइए, 22 तारीख से आवेदन हो रहा है, आवेदन करिए। ठीक, बाकी ये है पदों का विवरण, कुल लगभग 150 के आसपास कुछ भर्ती है। तो अब ये वहाँ के हिसाब से है कि डिस्ट्रिक्ट है क्या कुछ कैसे है, तो वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जब विज्ञापन डाउनलोड करेंगे बिल्कुल नीचे चले आइएगा, तो वो पद का विवरण दिया हुआ है कि कहाँ किसके लिए कैसे पद हैं। तो यही सारी चीज़ें हो गई। तो किसी प्रकार लिखित परीक्षा नहीं है, केवल शॉर्ट हैंड के आधार पर आपकी ये परीक्षा हो रही है। ठीक है, नौकरी मिलेगी तो जिसकी शॉर्ट हैंड अच्छी हो। 70 स्पीड मांगा है हिंदी में, 80 अंग्रेजी मांगा है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए, हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर के विज्ञापन डाउनलोड करिए, समझिए इसको अच्छी तरीके से। ठीक, तो ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।